जो इस्लामिक देश है ना, वहाँ पे भी रोड को इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पे सब अपना ही सोचता है कि मैं रोड भी हमारा है, घर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। सबका भगवान है, अपने अपने घर में रहना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पब्लिक को। तो आज कैसे सुधर गया? वही पुलिस है बंगाल की, वही लाठी है, वही एक्शन है। पार्टी का जो थोड़ा बहुत दिमाग जिसके पास बचा हुआ है ना, वो जानता है कि ममता बनर्जी का क्या होगा, अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। उसका जो किए हुए कर्म है उसका तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, और ऑलरेडी वो शुरू कर ही दिया है। अब इसे 20 ही नहीं आएगा, सारे के सारे आ जाएगा, क्योंकि ये लोग मोटिव तो पहले ही बना चुके थे। अभी गेट बंद है, नहीं तो अभी देखिएगा कितना एप्लीकेशन आता है कि मुझे पकड़ लो, मुझे शामिल कर लो। कोई रास्ता बचा नहीं है ना। हमें तो ये दिखा देता तृणमूल का तो जो मूल होता है ना, मूल मतलब जड़, उसमें तो कीड़ा घुस चुका है, खत्म हो चुका है। और रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, देखिए मेंटल होके ना पागल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंदौर में हूं आपके साथ चिराग जैन। आज लगातार हम देख रहे हैं कि अपने आप को देश की सबसे सुपीरियर नेता कहने वाली, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाली ममता बनर्जी ना ही तो अब सूबेदार की मुख्यमंत्री रही और ना ही अब वो जो है वो अपनी पार्टी की प्रमुख रही। 28 साल पुरानी पार्टी जो 15 साल शासन में रही, एक साथ जो है वो बिखर गई, बल्कि लगातार अब पार्टी में जो है अंतर कले और दो टुकड़े जो है वो पार्टी के हो चुके हैं। तमाम विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील जो खुद बंगाल से ताल्लुक रखती हैं, बंगाल से आती है, सुनीता जी हमारे साथ हैं। मैम से हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से एक महीने पहले हमने देखा कि 28 साल पुरानी पार्टी जो 15 साल शासन में रही, 15 साल तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही, अपने आप को पीएम तक पहुंचने की वो अपने आप को देखते थे कि हम एक दिन पीएम बने। वही ममता बनर्जी ना ही तो अब विधायक है, ना ही मुख्यमंत्री है, और ना ही अब वो पार्टी प्रमुख रह गई है, क्योंकि दो टुकड़े अब जो है वो टीएमसी के देखे जा सकते हैं। ममता बनर्जी के गुट में 22 विधायक, ऋत्विक बनर्जी के गुट में 58 विधायक। ये मौजूदा स्थिति कैसे देखते हैं आप? इस जो कुछ हो रहा है या देखने को मिल रहा है, ये तो मुझे पता था कि ऐसा होगा ही। और एक संदेश तो ये देता है कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है, अगर आपके पास बेस्ट पॉलिसी नहीं है और बेस काम नहीं है, तो आज जिसको आपको ऊपर में उठाया ना, वो उसी से नीचे गिरा देंगे और आप टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएंगे। और ये राजनीति का इतिहास रहा पूरा भारत में, क्यों पूरा दुनिया में। रही बात ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की, जब गलत नीति आपने अपना लेते हो ना, तो आपने जो आपके साथ खड़े हुए, जिसके भीड़ से आप भीड़ दिखाते थे दुनिया को, धीरे 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 हट जाता है। तो उसी का परिणाम तृणमूल पार्टी है और अभी के दशा है। इनका जो अपने जो विचार और गलत जो राह में चल बसे थे, इसीलिए आज एक एक करके सब चले गए। और आप एक चीज़ आज देखिएगा, अभी तो वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद बोली दिए, जो जहाँ पे है ना पार्टी में कोई व्यक्ति आएगा ना कोई नेता आएगा। लेकिन ऑलरेडी जैसे देव थे, बहुत बड़ा बंगाल में फिल्म स्टार है, और वो तो शुरू से ही थोड़ा सा राम की बात बोलने लगे थे। उसका तो उसी समय अगर बोलते ना, तो उसी समय वो चले आते। और अभी आप इंतजार करो, अभी देखो कितने सारे सब बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी में शामिल होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। बड़ी है कि यहाँ का सोच जो है वो देश प्रेम का रखे, देश की उन्नति के बारे में सोचे। तब हमको पार्टी से हिसाब से नहीं है, मुझे देश, मातृभूमि और राष्ट्र जो हित के लिए काम करता है, उसी को ही सोच को रख के तब आना चाहिए। आप पार्टी बदल देने से आपका नियत बदल नहीं जाता है। एक महीना हो चुका है बंगाल में बीजेपी सरकार बने, 15 साल पुराना टीएमसी का जो कार्यकाल था सुपड़ा साफ हो गया और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। एक महीने में अब कैसे दिखता है पूरे बंगाल की अभी स्थिति बीजेपी सरकार बनने? शुभेंदु अधिकारी जो थे वो एक अच्छे घर से आते हैं, और वो इस घर से आते हैं कि वो मेदिनीपुर में उन लोग का ना, क्या बोलेंगे इसको, जमींदारी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हर जमींदार अच्छे नहीं होते थे पब्लिक के लिए। लेकिन इसका घर के ना द्वार हमेशा खुला था और उदार मन के थे। इसका पापा भी बहुत दिन राजनीति में रहे, और ये लोग का घर में खाना जो बनता है ना, जो गाँव में किसी का खाना नहीं मिला, इसका घर में खाने खाओ, ऐसे चलते रहता है भोजन। और कोरोना काल जो बीते उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा किए, तो सब पब्लिसिटी नहीं करते, वो ऐसे ही चलते हैं, अपना घर अपना ऐसे। और रही बात इनका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जो भी इसके ऊपर आरोप लगा, इन्होंने ना सब चीज़ का चिट्ठा रखा, प्रूफ रखा कि पार्टी में इतना पैसा दिया ना तो रखा। इसी के लिए वो बच गए कि मेरा प्रूफ है कि हम क्या रखे और क्या दिए। ममता बनर्जी जो है सीएम या तृणमूल पार्टी का जो करके उन्होंने देश के लिए इतना कुछ करने का जो सपना दिखाया, उन्होंने एक एक करके हमेशा गलत रीति लेके चलते रहे और ऊपर से धीरे 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 नीचे आ गया। लेकिन अभी तो उनका जो एक प्रिपरेशन था, अभी इस बार अगर वो जीतते तो अभी तक तो है ना, बोल ही देते, घोषित कर देते कि बंगाल जो है इस्लामिक नहीं देश है,
तो उस जगह को जाके जब उसका नियत को पता चलता है और वो पार्टी से हट के आते हैं और बीजेपी का हाथ थामते हैं, और जो कुछ हुआ ये तो मुझे पता ही था कि ऐसा होगा, और ऐसा नहीं होता तो बंगाल नहीं बचता। बंगाल को बचाना बहुत जरूरी था भारत के लिए। और जिस तरह से घुसपैठी आया है, हम तो बोले कि 3 करोड़ 4 करोड़ कितने करोड़ है, और वहाँ से खुसरू बिहार भारत के हर कोने में भी चले गया, उसको भी यहाँ से गेट आउट करना चाहिए। तो कैसा काम कर रहे हैं अधिकारी जी? बहुत ही अच्छा आपको आगे देखने को मिला कि आते ही उन्होंने एक्शन लिया है। अभी रास्ता में नहीं किया जा रहा है, सब अपने घर में कर रहे हैं। जो इस्लामिक देश है ना, वहाँ पे भी रोड को इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पे सब अपने सोचता है कि मैं रोड भी हमारा है, घर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। सबका भगवान है, अपने अपने घर में रहना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पब्लिक को। तो आज कैसे सुधर गया? वही पुलिस है बंगाल की, वही लाठी है, वही एक्शन है। तो टीएमसी के समय कुछ था और आज बीजेपी का जो आ गया है तो उसमें फिर रंग बदल गया, रूप भी बदल गया, सिस्टम में आ गया, रूल को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा मैम, मैं देख रहा हूँ ममता बनर्जी को अपनी हार का उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख जो है उन्हें अपनी पार्टी के 2 टुकड़े होते हुए अब नज़र आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम टीएमसी की बात करें तो 80 विधायक उनके थे, मात्र 22 विधायक ममता बनर्जी की झोली में रह गए और 58 जो विधायक है वो रीतवरत बनर्जी के साथ है। नेता विपक्ष भी जो है, विपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल के अब रीतवरत बनर्जी बन गए हैं। नहीं तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय बने, और अब रीतवरत बनर्जी जो है उन्होंने साफ कहा है कि असली टीएमसी में और मेरे 58 विधायक है, असली लोग हम हैं, और अब जो अभिषेक बनर्जी की कुछ नहीं चलेगी। कैसे देखते हैं इस विभाजन को? पार्टी का जो थोड़ा बहुत दिमाग जिसके पास बचा हुआ है ना, वो जानता है कि ममता बनर्जी का क्या होगा, अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। उसका जो किए हुए कर्म है उसका तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, और ऑलरेडी वो शुरू कर ही दिया है। ये नहीं रहेगा कि ठीक है 5 साल बीत गया फिर वो सत्ता में आएगी। वो काम ही ऐसे किए, क्या पांडा क्यों, जुत्ता क्यों, लाठी क्यों, थूक भी, बहुत कुछ उसको मिलेगा और पब्लिक प्लेस में नहीं आ पाएगा। जो इतना दिन डरे हुए उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे, तो उसका वो एंडिंग हो गया है। बनर्जी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। रही बात इसका, जो थोड़ी बहुत बुद्धिजीवी इसमें है, तो ये सोचा कि पार्टी एक माने विपक्ष तो कुछ बचा नहीं और उसको कोई सुनेगा भी नहीं, फिर आपस में घेर के उन्होंने काट के हो गया। अभी 22 ममता बनर्जी की तरफ है ना, ये 22 भी नहीं रहेगा, 2 बचेगा या नहीं वो भी आप देखते रहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के राइट हैंड जो माने जाते थे कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ कृष्णा चक्रवर्ती जो मेयर थी, दोनों मेयर ने अपने नगर पालिका से इस्तीफा दे दिया। 100 निगम पार्षदों ने उत्तर 24 परगना से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी तो जमीनी स्तर पर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ये लोग जो अभी इस्तीफा दे रहा है, इसके पास कोई चारा नहीं है। ये इसीलिए इस्तीफा दे रहा है कि थोड़ा सा इज्जत मेरा बच जाए, क्योंकि ये लोग जो धंधार जिस तरह से कर्म किया है उसका तो अभी चैप्टर खुलेगा, तो इसीलिए बचने के लिए सब खुद ही खुद इस्तीफा दे रहे हैं। दिखेगा ये कि क्या मजा होता है और क्या होता है। अभी तो पूरा बंगाल बाकी है और भी, और जिस तरह से ममता बनर्जी अपने को किए थे उनका एक एक करके होगा ही। और रही बात दूसरी बात की, जो पार्टी का हम तो ये जानते हैं कि अभी आने वाले जो एमपी का जो चुनाव होंगे वहाँ पे, तब देखिएगा कि क्या रंग आता है। आपने एमपी चुनाव की बात की तो उसकी भी सुन लीजिए। टीएमसी के टोटल 41 सांसद है, 28 लोकसभा में और 13 राज्यसभा में। 41 सांसदों में 20 सांसद बीजेपी में आने की जो है कवायद चल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो 240 जो बीजेपी के अभी सांसद है, 272 बहुमत चाहिए होता है, 260 एमपीस हो जाएंगे। बीजेपी जो है वो पार्लियामेंट में भी अपना बहुमत पूरा कर लेगी, पर ममता बनर्जी के 20 सांसद बीजेपी में आने की कवायद में है। क्या कहना चाहेंगे? अब इसे 20 ही नहीं आएगा, सारे के सारे आ जाएगा, क्योंकि ये लोग मोटिव तो पहले ही बना चुके थे। अभी गेट बंद है, नहीं तो अभी देखिएगा कितना एप्लीकेशन आता है कि मुझे पकड़ लो, मुझे शामिल कर लो। कोई रास्ता बचा नहीं है ना। अगर राजनीति करना है तो उसको यही करना है। और बात क्या है, ये जो तृणमूल और यहाँ पे क्या था दिल्ली में, आप जो छोटे छोटे एक एक पार्टी हुआ, इस पार्टी का मकसद क्या था? पब्लिक को बुद्धू बना के सत्ता में आना, पब्लिक को खूब बेवकूफ बना के लूटो और शीश महल बना दो, या तो फिर बांग्लादेश से एक नया बांग्लादेश बना दो बांग्ला को। ये जो तृणमूल है और ये जो पार्टी है, इसका तो अस्तित्व खत्म ही कर देना चाहिए। ये निर्मूल हो ही जाएगा आने वाले समय में। देखिए नामो निशान नहीं बचेगा, और मिटना भी चाहिए, क्योंकि जो देश के विपरीत में काम करते हैं, सोच रखते हैं देश को बेच दो, देश को दूसरे देश के साथ मिल के देशद्रोही का काम करो, तो ये लोग को मिटा देना ही चाहिए, इसको रखना ही नहीं चाहिए। जो राष्ट्र हित में नहीं सोचता है उस पार्टी, कौन चीज का पार्टी? हमारा देश में ही जो गद्दार एक एक बैठे हैं और गद्दारी करेंगे, वो पार्टी कैसे होगा? इसीलिए वो उसको निर्मूल कर देना चाहिए। आप देखो हमारा भारत का संविधान क्या है, सारे विश्व का अच्छे से संविधान से कलेक्ट किया हुआ है,
अमेरिका उतना बड़ा देश है, कैसे चल रहा है? वहाँ पे दो पार्टी है, एक सत्ताधारी, एक विपरीत में पड़ते हैं पक्षी। हमारा भी वैसे ही होना चाहिए। ये जो एक एक उठ जाता है हर जगह में, एक स्टेट में एक एक पार्टी, उसका मकसद क्या होता है? तो इसीलिए ये सब पार्टी वार्टी कुछ नहीं रहना चाहिए। आप कह रहे तृणमूल को निर्मूल कर लो, उसका मतलब क्या होता निर्मूल मतलब एक खत्म ही हो जाएगा, एक कोई पार्टी नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। है? आने वाले समय में टीएमसी और ममता बनर्जी कहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि निर्मूल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप खत्म होगा, हो चुका है, अभी पंजाब बचा है ना, वहाँ पे से नामनिशान मिट जाएगा। जो बनाने वाला वही खत्म हो जाएगा पार्टी का, तो फिर कुछ नहीं रहेगा। जैसे आप तो तैसे ममता की वही हाल होगा, तृणमूल निर्मूल हो जाएगा। निर्मूल हो जाएगा वो। तो मैम देखिए उन्हीं के नेता, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही, तो अब उनके नेता कह रहे हैं पहले होता था टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी, पर अब ये जो है नजरिया बदल दीजिए, क्योंकि अब टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं रीतवरत बनर्जी से चलेगी। असली जो लीडर है वो रीतवरत बनर्जी है, और उसमें ना तो अभिषेक बनर्जी की कोई जगह रहेगी, ना ही ममता बनर्जी। भी वो जानते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप है, तुम जाओगे तो लाज, जूता, अंडा, पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाएगा। तो थोड़ी सी लाज बचाने के लिए क्या किया, उसको सेंटिंग करके बोले कि हाँ ये कम से कम पार्टी का अस्तित्व तो बचा के रखे। कितना दिन चल सकता है, कितना दूरी तक तय करता है, चले। लेकिन देश हित में सोचेंगे तो ठीक है, विपक्ष भी हमारा देश में जरूरी है, लेकिन देश हित में सोचे, देश की जनता के बारे में सोचे, ना कि पड़ोसी देश की और शत्रु देश के बारे में सोचे और उसका घुसपैठी घुसाए और उसके साथ झंडा लेके भारत माता की जय भूल के बंगाल की जय बोले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम हम देख रहे हैं टीएमसी के बड़े बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी कहीं भी निकल रहे हैं तो लोग उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन पर अंडे फेंक रहे हैं। सब कुछ उनके साथ हो रहा है। आपने वीडियोस जरूर देखी होंगी। क्यों लोगों को इतना गुस्सा उनके प्रति नजर आ रहा है? क्यों ममता बनर्जी को अब लोग एक आंख से नहीं देखना चाहते बंगाल में? देखिए हर इंसान को ना एक कर्म होता है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। आप जब अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपको आने के सब इंतजार करते हैं, फूल लेके भी आपको स्वागत करते हैं। फूल नहीं रहा किसी का तो हाथ जोड़ के भी उसको नमन करते हैं, कोई भी व्यक्ति का। और आपका कर्म ही आपको पत्थर चप्पल सब लेके तैयार होता है कि कब वो यहाँ से गुजरेगा और मैं चप्पल लेके मारूं। तो आपका जैसे कर्म हो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उससे तो आप बाहर नहीं जा पाते। चाहे आप राजनेता क्यों ना हो, कितना बॉडीगार्ड लेके चलो, कितना दिन चलोगे? एक दिन ना एक दिन तो पासा पलट ही जाता है ना। गलत का हमेशा गलत होगा ही, उसका कभी सही नहीं होता है। ने जितना कुकर्म किया है बंगाल की जनता के साथ, सिर्फ नारी के नहीं साथ, पुरुष के साथ, हर जनता के साथ जैसे किया, अभी तो उसको भुगतना पड़ेगा ही। अब तो पब्लिक जो है FIR तक नहीं कर पाते थे, पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते थे, अभी तो वो बिंदास है ना, कम से कम फ्रीडम होके बात तो बोल पा रहा है। तो इसीलिए इसका तो वो लोग भोगेगा ही, उसका औकात है। तो तृणमूल की कोई भी रोड से जाके गुजार के दिखा दे। अभिषेक बनर्जी जो सफेद थान रखा था महिला के लिए इज्जत होती है। बंगाल वो भूमि है जहाँ माँ दुर्गा की, नारी की पूजा होती है। आप उसको विधवा करने के लिए वहाँ पे सुहाग की पूजा होती है, सुहाग रक्षा के लिए आपको विनती करना होता है। राजनीति ये होता है कि हमें वोट दो, नहीं तो मैं मार के शमशान में जला देंगे। भाई कब तक? ऐसे राजनीति नहीं चलता है। मैम इस समय हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी लगातार जो है वो बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस दौरान अभिषेक बनर्जी की भी कई संपत्तियों को कहीं ना कहीं जो है उन पर भी नोटिस जारी हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है इसी तरीके से ममता बनर्जी का भी जो है बांडा फोड़ हो? हाँ, अभिषेक बनर्जी मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मतलब अभिषेक बनर्जी। सिक्का का एक पीठ है और वो पीठ है। कितना अवैध तो तरीका से रखा है। अभी उसका भाई भतीजा को कोई दिखा नहीं है, लेकिन उसका नाम से कितना सारे प्रॉपर्टीज है। अभी तो खुलासा होगा, बुलडोजर चलेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा वो। अच्छा, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी का साथ अब मुसलमान विधायक ही नहीं दे रहे, उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम विधायक नहीं दे रहे। जो 58 बागी विधायकों ने अपना गुट बनाया है, जिसका नेतृत्व ऋतवरत बनर्जी कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता बने हो, उन 58 विधायकों में मैम 17 से 18 जो विधायक है वो मुस्लिम विधायक है। 38 में से 18 विधायक बागी बन गए, ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। क्या कारण? देखिए मुस्लिम हिंदू की बात नहीं बोलेंगे, जो हमारे भारत के हैं ना, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है लास्ट शासन किए थे बंगाल में, तो अच्छे भी थे बुरे भी है। तो वो धार्मिक के हिसाब से नहीं आता है। जो मातृभूमि से क्या बोले, मातृभूमि से प्रेम रखते हैं, उसको भी तो पता चल गया। आज उसके विधायक, उसका नेता बोल रहा है ना कि हम कौन सा गुनाह किए हैं, आज हमारा कौम या हम बदनाम क्यों है। क्योंकि बच्चे को आप पत्थर दोगे तो पत्थर लेगा, कलम धराओगे कलम। अब हमेशा मुस्लिम का नाम से राजनीति तो करते हैं, लेकिन उसको कभी सही राह नहीं दिखाए, गलत राह दिखा के उसको पकड़ा दिए है और उसको बदनाम कर रहे हो। क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है? उसका सोच है तो दिया नहीं है अभी कि हमसे क्या गलती करवाया गया बाई फोर्स। यहाँ पे से बंगाल में हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हुआ, मुस्लिम के साथ भी हुआ है, वो भी पलायन किया है। कौन से क्या किससे थ्रू हुआ? जो घुसपैठी आया है उस घुसपैठी के थ्रू हुआ है।
और उसका विरोध सब करता है, यहाँ का हिंदू भी करता है, यहाँ का मुस्लिम भी करता है, भारत की जनता करता है, बंगाल की जनता कर रहा है। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ममता बनर्जी का साथ ग्राउंड से होकर अपर लेवल तक, चाहे निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी पार्टी के नेता हो, सब छोड़ रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी का आप क्या भविष्य देखते हैं, क्या जगह देखते हैं, टीएमसी का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? हमें तो ये दिखा देता तृणमूल का तो जो मूल होता है ना, मूल मतलब जड़, उसमें तो कीड़ा घुस चुका है, खत्म हो चुका है। और रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, देखिए मेंटल होके ना पागल हो जाए, तो काम ही ऐसा किया, आधा पागल तो हो ही गया। उसी का भाषा में बोलूँ तो का भा भा मा था धा वही बोलेंगे। आप ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को बंगाली में क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में भी आप उसको मतलब बताएगा, जो कुछ एक महीने के अंदर हुआ उसको लेकर के। এটাই বলতে চাই কি মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি পলিটিক্যাল পাওয়ার দিয়ে কখনো রাজনেতার ভগবান হওয়া যায় না। কারণ যে জনতা তোমাকে ভোট দেয় না আর সিংহাসনে বসায়, ও তোমার কর্মের কুকর্মের জন্য তোমাকে উঠিয়ে লাত মারতেও পারে, ফেলে দিতেও পারে। এটা ভোলা উচিত না, মনে রাখা দরকার। हिंदी में भी आप व्यूअर्स को बताएं। मैं यही बोली कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कि राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं होता, भगवान नहीं होता है। जो जनता उसको वोट दे के कोई कुर्सी में बैठाते हैं, आपका कुकर्मों के कारण आपको उठा के वो फेंक भी सकता है, लात में मार सकता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर भी सकता है, क्योंकि जनता है और जनता की देश है और प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र में यही होता है। तो मैम नहीं लगता ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कोई भविष्य आने वाले समय में होगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने के जो सपने वो देख रहे थे वो पूरा होगा? देखिए एक बात बोलूँ, मैं इसके बारे में तो अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्चुअली जो ममता बनर्जी जो रोल दिखा रही थी, खेला होबे देख लेंगे, सारे देश में आग लगा देंगे अगर हमारे ऊपर एसआईआर हुआ, कुछ भी हुआ, इतना जो ताकत से वो बोलती थी, वो पीछे उसका ताकत नहीं था, पड़ोसी देश की ताकत से वो बोल रही थी, अपने के साथ कांटेक्ट कर चुका था, बिक चुकी थी, इसी शक्ति से बोल रहे थे। बांग्लादेश की नेता बोल रहे हैं जो वहाँ पे पैरेड करते हैं रोड में कि ममता बनर्जी हार गई, हारी नहीं है, बीजेपी में गलत तरीका से उसको हरा के जीते, तो इसीलिए वो हारी नहीं है। उन्होंने ये बोल रहे थे कि तुम डिक्लेयर कर दो आज़ाद बांग्ला, हम लोग घुस जाएंगे और मोदी जी को उठा के ले जाएंगे, हमारा कुरान में लिखा है, उसको जंजीरों में बांधेंगे और खींचते हुए ले जाएंगे। हमारा देश में कोई सेना जनता कोई नहीं है। बंगाल की महिला और वकील के तौर पर अंतिम में आप बीजेपी का बंगाल में क्या फ्यूचर आप देखते हैं? मैंने जो फ्यूचर देखे थे वो तो कमल खिल चुका था, खिल चुके हैं, और अब जो भी अभी गंदगी आ रही है तो आने वाले समय में वो भी हट जाएगा, टोटल कमल ही खिलेगा, क्योंकि बंगाल को कीचड़ बना दिया और पूरा कीचड़ जब बनता है तभी कमल खिलता है, खुशबू बिखरते हैं। माँ दुर्गा की इस पर पूजा होगी, धूमधाम से होगी। आप सबको भी स्वागत करते हैं कि बंगाल की दुर्गा पूजा जरूर देखिए। एक बड़ी चर्चा जो है इस समय मेलोडी की भी चली। पीएम मोदी अपनी विदेशी यात्रा के दौरान जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिले और उन्होंने मेलोडी ट्रॉफी उन्हें गिफ्ट। तमाम विपक्ष के नेताओं ने उन पर तंज भी कसा, लेकिन आपका क्या कहना है? काश मुझे भी वो मेलोडी चॉकलेट मिलता, मैं भी मेलोडी हो जाती। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी, आपको एक मेलोडी के चॉकलेट आपका दिल्ली का इटालियन जो मॉम है ना, उसको भी एक तो देना चाहिए, सोनिया गांधी जी को, एक ममता को देना चाहिए था, एक माया दी को देना चाहिए था, मायावती जी को। उससे पता है क्या होता, चॉकलेट खा के वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता। ऑल द बेस्ट।